हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4 के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 4 के हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन 15 तक आपको होमवर्क एज ए होमवर्क दिया था, लेकिन इसमें फिर हमारे पास एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ गई, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। ठीक है, तो हमने 11 तक कर लिए थे। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमारे पास कोई पी क्यू आर एस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, किस तरह से है, पी क्यू इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड आर एस इज द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ। पी क्यू क्या है, एक लॉन्गेस्ट साइड है पी क्यू। ठीक है, आर एस पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमारे पास कोई इस तरह से पी क्यू आर, ये हमारी एक साइड हो जाए इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने क्या बना दी, क्वाड्रिलेटरल बना दी पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, और जो आर एस है वो मेरे पास क्या है, शॉर्टेस्ट साइड। कहें इसका मतलब ये है कि जो पी क्यू है वो इस क्वाड्रिलेटरल की क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, और आर एस क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल की शॉर्टेस्ट साइड है। मतलब एस आर या फिर आर एस इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है, और इससे भी छोटी है। इसी प्रकार से पी क्यू मेरा आर क्यू से भी छोटी है, एस पी से भी छोटी है, और एस आर से भी क्या है, छोटी है। ठीक है, टू प्रूव हमें गिवन क्या है, स्टार्टिंग में गिवन है पी क्यू आर एस ए, पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड सच दैट पी क्यू is longest and SR is shortest side। ठीक है, ये मैं लिख लूँगा यहाँ पे। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल R ग्रेटर देन एंगल P। इसी के साथ हमें और क्या प्रूव करना है, एंड एंगल S ग्रेटर देन एंगल क्यू। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल पी एंड एंगल एस ग्रेटर देन एंगल क्यू। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रूव करने से पहले प्रूफ देखो, हम यहाँ पे इनके डायगोनल्स को मिला लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डायगोनल को क्या कर लिया, मिला लिया है, पी आर को। ठीक है, अब मैं प्रूफ करता हूँ। मेरे पास क्या है, पी क्यू सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, और आर एस क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। तो जब मैंने या इस पी आर को मिला लिया तो मेरे पास ये दो ट्रायंगल बन गई। ठीक है, यहाँ से मैं यूज करता हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर के अंदर पी क्यू क्या है, लार्जेस्ट साइड है, किससे लार्जेस्ट साइड है, आर क्यू से। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, पी क्यू ग्रेटर देन आर क्यू, ये मेरे पास क्या है, गिवन हो गई। ठीक है, अगर पी क्यू मेरी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस यहाँ पे मैं इस एंगल को नाम दे दूँ एंगल 1, इस एंगल को एंगल 2, इस एंगल को 3, और इस एंगल को 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 1। तो यहाँ से पी क्यू के अपोजिट हो गया एंगल 1। ठीक है, और आर क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 3। तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3, बिकॉज एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, क्यों, इससे अपोजिट साइड के साथ लॉन्गर साइड के जो अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, ग्रेटर एंगल होगा, जिस साइड से वो छोटा है, यानी कि आर क्या उसे क्या है, छोटा, इसके अपोजिट कौन सा, एंगल 3। तो ये एंगल 1 किससे बड़ा होगा, एंगल 3 से। ये हमारी थ्योरम नंबर 2 थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 अप्लाई की है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं। इन ट्रायंगल इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हो, इन ट्रायंगल पी आर एस। ठीक है, पी आर एस के अंदर एस आर क्या है, मेरी शॉर्टेस्ट साइड है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एस पी है भाई उससे तो ये छोटी रहेगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एस पी इज ग्रेटर देन एस आर। ये मेरे पास क्या है, गिवन है। तो एस पी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 2, और एस आर के अपोजिट कौन सा, एंगल 4। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ
कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सेम रीजन एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3, और सेकंड इक्वेशन क्या थी, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4। दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस में एंगल 4, ठीक है। अब फिगर के अंदर देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल R ग्रेटर देन एंगल P, ठीक है। पहला रिजल्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखो, अब हमें इसके साथ और क्या प्रूव करना है, सेकंड जो पार्ट है मेरा, एंगल S ग्रेटर देन एंगल Q। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस रहेगा मेरा। अब जो ये डायगोनल था, मैं इस डायगोनल को, ये वाला डायगोनल SQ को भी मिला दूंगा। इसके बाद अगर इसी फिगर के अंदर आप बनाना चाहो तो आप इनके नाम रख दो 5, 6 और 7 और 8, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा, आप अच्छे समझ पाओ, आप इस फिगर को दोबारा बना लो, ठीक है। इस प्रकार से हम इस फिगर को दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने P, Q, R, S और अब इस डायगोनल को मिला दो। यहाँ से मैंने इसको नाम रख दिया, ठीक है, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को चूज कर लो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, P Q क्या है, ग्रेटर है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 6। इसके अपोजिट हमारे पास 8 है, यानी कि एंगल 6 कहाँ से मेरे पास किससे बड़ा आ जाएगा, एंगल 8 से। ये मेरे पास क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है, ये इसकी लॉन्गेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 7 आ जाएगा। दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल S ग्रेटर देन एंगल Q, ठीक है। सिमिलरली हम इस तरह इसको, जो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन था, इसको एज ए फर्स्ट पार्ट हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एज ए हिंट दे के छोड़ दिया है। तो इसको जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ये आप अपने आप कर लेना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, AD इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AD क्या है, AD इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ये हमारे पास ABC, AD क्या है, इसका मीडियन है। इसका मतलब मीडियन है, तो ये जो AD है इस ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल्स पार्ट के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। इज इट ट्रू दैट, हमें ये पूछ रहा है कि इज इट ट्रू दैट AB प्लस में, हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, ए ट्रायंगल ABC, ठीक है। AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है कि इट इज ट्रू दैट, यानी कि हमें, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि टू प्रूव, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AB प्लस में BC प्लस में CA ग्रेटर देन 2AD आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये पूछ रहा है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड, यानी कि कोई भी 2 साइड ले लो, वो थर्ड साइड से क्या होंगी, उनका सम क्या होगा, लार्जर होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन ट्रायंगल ABD के अंदर आ जाता हूँ, AB और D के अंदर। AB, ये रिजल्ट हमें नोन है, हम जानते हैं सभी। AB प्लस में BD है, ये किससे ग्रेटर देन होगा, AD से, ठीक है भाई। नोन है कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हम इसका रीजन लिख सकते हैं, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। सभी के अंदर जो भी हम यहाँ पर जो भी रिजल्ट या फिर जो भी हम यहाँ पे फैक्ट लिखते हैं या फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका हमें रीजन देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जानते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब इसके अंदर नाउ इन ट्रायंगल ADC, इसके अंदर भी AC प्लस में DC किससे बड़ा हो जाएगा, AD से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, सम ऑफ
एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सेम रीजन हमारा। अब क्या कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस में बी डी। अब इसको ऐड कर दो तो यानी ए सी प्लस में डी सी ग्रेटर देन ए डी प्लस में ए डी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी है, बी डी और जो डी सी, ये दोनों साइड क्या बन जाएगी, ये मेरे पास क्या है बी डी और ये क्या है डी सी, यानी कि बी डी प्लस में डी सी क्या बन जाएगा बी सी। ये दोनों साइड है मेरे पास क्या बन जाएंगे बी सी प्लस में ए सी। ये क्या है ग्रेटर देन 280। ठीक है, तो जो गिवन स्टेटमेंट थी ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए या फिर ए सी ग्रेटर देन 280, तो इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया ट्रू। रीजन क्या देना, हमने तो इसको सोल्व किया है। ठीक है, ये हमारे पास रीजन भी हो गया और ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा पेरीमीटर इज ग्रेटर देन द 2am, ये भी हमारे पास सेम है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसके अंदर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, और मेरे पास क्या गिवन है, ए एम इज ए बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल बी ए सी, यानी कि ए एम ये हमारे पास क्या है एम पॉइंट है, ये इसका क्या है इस एंगल का क्या है बाइसेक्टर है। एंगल 1 इजकल टू में एंगल 1 क्या है 2 या फिर इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है बाइसेक्टर है इस एंगल का ए एम। हमें क्या पूछ रहा है कि द इज इट ट्रू टू से दैट पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 2am, क्या ये ट्रू है कि हम क्या कहें पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, भाई यही तो हमारे पास ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। ये क्या है ग्रेटर देन, इससे पूछ रहा है कि 2am से, भाई ये भी तो हमारा सेम ही तो था, यही बात यहाँ पे थी यही बात यहाँ पे है। ये भी तो क्या था ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इज ग्रेटर देन 2ad, और ये भी क्या है ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी ग्रेटर देन 2am। इस एंगल का कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यानी कोई काम नहीं आएगा, ये ऐसे ही एज ए कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। आपने सिर्फ वही रूल यूज करना है कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जिस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो प्रूफ किया था वही रिजल्ट, यानी कि वैसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है कि सम ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ इट्स 3 एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ, मैं एक यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ इस प्रकार से, मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इसके एल्टीट्यूड हैं ये सभी एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको मैंने डी ई एफ नाम दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि सम ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द 3 एल्टीट्यूड, यानी कि सम ऑफ 3 साइड ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी कह लो यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है कि लेस देन सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ए डी प्लस में सी एफ प्लस में बी ई। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है ये हमें चेक करनी है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे दोनों क्या बनाएंगे 90 के एंगल। ठीक है, तो यहाँ से जब ये 90 के एंगल बनाएंगे तो मैं एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ बी ई सी। कौन सी ट्रायंगल बी ई सी। भाई अगर ये मेरा एंगल 90 का हो गया तो इसके जो ये एंगल और जो ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 से तो स्मॉल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। अब जब एक एंगल ही 90 का हो गया तो बचे हुए एंगल तो उससे छोटे आएंगे 90 से।
तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई कि जो बी ई सी है वो 90 है, यानी कि इसके अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी। ठीक है, ये बी सी साइड है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल, ये। तो यहाँ से जो ये एंगल है इस एंगल से क्या है, बड़ा है। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि बी सी, मैं यहाँ पे सिर्फ एज ए हिंट या फिर एज ए प्रूफ नहीं लिखा क्योंकि हमें ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बी सी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन बी ई होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो, अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, ए डी सी के अंदर, ए डी और सी के अंदर, यहाँ यहीं पे कर देता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर, यहाँ से अब मेरा ये एंगल क्या है, 90 है। ठीक है, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी है। तो ये साइड मेरी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ए डी सी के अंदर एक एंगल 90 का हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ से डी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल सी के अपोजिट कौन सी है, ए डी। ठीक है, इसी प्रकार से अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, हमारे पास ए सी हो गई, बी सी। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, ए बी ई, क्योंकि हमें तीनों एल्टीट्यूड सेलेक्ट करने हैं, ए डी और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बी ई ले लिया, तो हमारा सी एफ बच गया। तो यहाँ पे हम इस सी एफ के लिए क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को रहने दो, सी एफ चाहिए, तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर आ जाता हूँ, सी एफ बी के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या सकता हूँ, ये मेरा एंगल क्या है, 90 है। ठीक है, मुझे उसके साथ कौन सी साइड चाहिए, ए बी रह गई मेरी, बी सी आ गया, ए सी आ गया, तो इस ट्रायंगल को बी सी भी चाहिए और ये वाली साइड चाहिए बी ई, और ये यहाँ से हम इस ट्रायंगल को क्या सिलेक्ट कर लें, ए डी सी की जगह हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी सी को छोड़कर ए सी एफ ले लेते हैं, यहाँ पे इस ट्रायंगल को रहने दो। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, बी सी ग्रेटर देन ए, हमने यहाँ से बी सी ग्रेटर देन किससे आएगा, बी ई के। तो अब यहाँ से हम लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, ए सी एफ, ए सी एफ। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए सी ग्रेटर देन सी एफ। ठीक है, इन ट्रायंगल इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। अब ट्रायंगल किसके अंदर हमें क्या चाहिए, ए बी, तो ये जो ए बी के साथ ए डी चाहिए, तो ए डी बी, ए डी बी ले लेते हैं। यहाँ से मेरे पास ये एंगल क्या हो जाएगा, 90, तो इसके अपोजिट कौन सी है, ए बी, और यहाँ से ये मेरा एंगल क्या हो, छोटा, तो ये मेरे पास ए डी, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, अब तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, वो क्या होंगे, ग्रेटर देन ए डी प्लस में ए सी प्लस में सी एफ। यानी कि जो हमारे जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, लेस, ये हमारे पास क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है 15 का जो सेकंड पार्ट है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये ही रिजल्ट हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 13। ठीक है, ये 13 था क्वेश्चन। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हम जानते ही हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो फोर्थ था, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड, ये हमने कर लिया था। ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर नहीं होता है, ये स्मॉलर होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए इज ए ग्रेटर देन, और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका जो फिफ्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द ग्रेटर एंगल हैज ए ग्रेट लार्ज साइड अपोजिट टू इट। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, उसके दो एंगल क्या है, अनइक्वल है, तो जो एंगल लार्जर होगा उसके अपोजिट क्या होती है हमारी, जैसे ये एंगल है 1 और 2, एंगल 1 क्या है, लार्जर है, एंगल 2 क्या है, स्मॉलर, तो इसके जो अपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, लार्जर साइड होगी। ठीक है,
ग्रेटर एंगल हैज़ द लार्जर साइड अपोजिट टू इट। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये जो था ये थी हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट, ट्रू। ठीक है, फिर थी सिक्स्थ, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन नॉट कंटेनिंग इट। अब ये जो ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, एक पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, तो ये जो इसकी परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट है वो हमारी क्या होगी, शॉर्टेस्ट। ये हमारी थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। जो हमारा जो पहला जो है मैं यहीं पे बता देता हूँ, इन ए राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि हमारे पास राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो 90 का हमारे पास क्या लार्जेस्ट एंगल होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द इट्स पेरीमीटर। ये हाई जब ही रिजल्ट हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस। द सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, द सम ऑफ एनी 2 साइड इज द ग्रेटर। ठीक है, इसके बाद इफ 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द स्मॉलर एंगल हैज़ द स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट। यानी कि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल क्या है, अनइक्वल है, तो स्मॉलर एंगल के अपोजिट क्या होगी, हमारे पास स्मॉलर साइड होगी। डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये भी हमारे हमने क्वेश्चन किया था। इफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द लार्जर साइड हैज लार्जर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, ग्रेटर एंगल, ये भी रिजल्ट हमारा था। इसके बाद ये हमारे पास स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारे पास इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास क्या है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 17, बी क्या है, 35। ठीक है, सी क्या है, 65। यहाँ से मेरे पास ये एंगल कितने का आ जाएगा, 80 का। ठीक है, कंप्लीट एंगल 80 का। अब जो बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी मीट एट पी सी, यानी कि ये हमारे पास क्या इस एंगल का बाइसेक्टर है। कंप्लीट एंगल कितने का है, 80 का, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 40, ये भी 40 का। यहाँ से मेरे पास ये एंगल कितने का आ जाएगा, इन दोनों को मैं प्लस करके इसमें 180 में से माइनस करूँ तो 105, ये हमारे पास 75। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स हमें पता चल गया है। ठीक है, तो मुझे जो सेकंड स्टेटमेंट है बी पी, ये हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, इसके अपोजिट देखो, इसके अपोजिट कौन सा है, 40 एंगल है, और जो हमारे पास ए पी है इसके अपोजिट क्या है, 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा बी पी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन ए पी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, यहाँ से ए पी ग्रेटर देन सी पी। अब ए पी के अब सी पी का अपोजिट कौन सा एंगल है, 40, और ये हमारे पास क्या है, 65। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल के अंदर ए पी ग्रेटर देन सी पी। यहाँ से मैं क्या दोनों को कंबाइन कर दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, बी पी ग्रेटर देन ए पी ग्रेटर देन सी पी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है एंगल पी, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी की वैल्यू है 60 और क्यू की वैल्यू है 50। ठीक है, विच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट, यानी कौन सी साइड क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है, तो इन दोनों से मेरे पास कौन, ये एंगल कितने का आ जाएगा, 4 5 11, यानी कि 70। तो इसके अपोजिट कौन सी साइड होगी, पी क्यू। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि 70 है, 70 का अपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू। तो हमारा जो पी क्यू साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी।